हेलो एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। तो मैं मिल रही हूँ आप सबसे 5 मंथ के बाद। लगभग 5 महीने हो गए हैं। इतने दिनों तक मैंने ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं शूट किया था। तो ये देखिए, न्यू ईयर भी लग गया है और न्यू ईयर के बाद ये है आज का मकर संक्रांति का दिन। तो बस यही मैं छोटा सा ब्लॉग आज लेकर आई हूँ आप सबके साथ में। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा हो रहा था सुबह मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में भोग भी लगाना था, तो मैंने मतलब तिल के लड्डू बनाए थे और यहाँ पर मैंने कच्चा गुड़ लिया था, मतलब चाशनी नहीं बना के ऐसे ही लड्डू बनाए थे, जिससे झटपट बन भी जाए और हमारा भगवान जी को भोग भी लग जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जितना तिल लिया था, मतलब जैसे समझ लीजिए 1 कटोरी तिल है तो हाफ कटोरी यहाँ पर गुड़ लेना है और अच्छे से इस तरह से मसल के हमें गुड़ को अच्छे से मिक्स करके इस तरह से छोटे-छोटे से मैंने लड्डू बना लिए थे। और ये लड्डू बिना चाशनी के बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं है कि चाशनी नहीं बनाई है, बिना कच्ची गुड़ के डाले हैं तो अच्छे नहीं लगेंगे। लेकिन आप यकीन मानिए, एक बार इस तरह से तिल भूनने के बाद उसमें कच्चा गुड़ डाल लीजिए, बहुत ही मस्त लगते हैं। तो ये देखिए, इस इतने सारे हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए थे और बहुत ही टेस्टी थे। और यहाँ पर बस यही मैंने बनाया था, छोले पूड़ी लड्डू और मंगोड़े और खीर, बस यही था। ज़्यादा कुछ बना लो ना तो क्या होता है ना, खिलता नहीं है वो। तो उतना ही बनाती हूँ मैं जितना खिल जाए। और क्या है ना, सुबह का काम करने के बाद, खाना पीना खाने के बाद, आज अनाया के स्कूल की छुट्टी थी संक्रांति की, तो थोड़ी देर ऊपर चले गए थे और ऊपर थोड़ा बहुत धूप लेने के बाद यहाँ पर हो रहा था 4-5 बजे का टाइम। वहाँ पर मैं अनार भी पड़े थे तो वो छीलने लगी थी। उसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे शाम को। शाम को यहाँ हो रहा है 7 बजे का टाइम। 7 बजे अनाया क्या कर रही थी, मैं भी मोबाइल चला रही थी और वो टीवी देख रही थी। टीवी देखते-देखते ही सो गई। फिर मैंने उसको उठाया नहीं, मैंने कि सो जाने दो। दिन भर हो गया है, मतलब ऐसे ही खेलते-खेलते उसको थक गई थी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं अपने हेयर्स दिखा रही हूँ। मतलब थोड़ा-सा भी पीछे इनको राउंड करके और क्लचर लगा लो तो इस तरह से मेरे हेयर हो जाते हैं। अपने ही आप कर्ली हैं हल्के से, तो मतलब जिस तरह से मैं राउंड कर लेंगे उसी तरह से कर्ली बन जाते हैं, कर्ल्स बन जाते हैं इसमें। तो बस देखे भी अच्छे लग रहे थे, मतलब किस तरह से कर्ल्स एकदम से बन चुके हैं वो। और ये देखिए, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और 7 बजे का ही टाइम हो रहा है। पूजा पाठ करने के बाद 7 बजे मैंने यहाँ पर गुड़ लिया था और यहाँ पर अब हम बनाने वाले थे पवा और गुटेटा। बाजरे का आटा, साथ में बाजरे के आटे के ही बनते हैं। आप क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे इधर इन्हें पवा गुटेटा ही बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ घोल लिया था। गुड़ लिया था मैंने हाफ कटोरा, ये जो बाउल है ना वो हाफ लिया था और पूरा फुल भर के यहाँ पर मैंने बाजरे का कटोरा लिया था। यही मैं माप रखती हूँ। और क्या किया ना, इसमें डाल लिया था पूरा, मतलब घोल मैंने पानी, तो अच्छे से मिक्स हो गया था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने तिल, क्या है ना, मैं भूल गई थी, निकाल के रख दिया था, उसके बावजूद भी मैं भूल गई थी। तो थोड़ा-सा इसमें तिल डालना होता है, उसके बाद ही ये अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा-सा तिल डालने के बाद अच्छे से मसल लिया था इनको, अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया था। ये देखिए, इस तरह से हमें आटा लगाना है। रोटी का जिस तरह से हम आटा लगाते हैं, हल्का-सा मुलायम-सा, उस तरह से बिल्कुल आटा लगा लेना है। और माप मैं हमेशा यही रखती हूँ। हाँ, अगर 1 कटोरा तिल है, मतलब या फिर कटोरी मान लो, 1 कटोरी तिल है तो हाफ कटोरी हमें लेना है गुड़। बस इसी से मैं माप रखती हूँ। और ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से हमारी पूड़ियाँ होती हैं, पूड़ियों से हल्का-सा हमें मोटा रखना है और हथेली की मदद से इन्हें अ, इस तरह से बढ़ा लेना है हथेली की मदद से। तो बहुत ही बढ़िया ये बन के रेडी हो जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइट आटा है तो हल्का सा पानी के छींटे मार के इसको अच्छे से गूँथ लें दोबारा से, तो अच्छे से आ जाता है। ये देखिए, बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। अगर ज़्यादा गुड़ करेंगे तो क्या होगा, मीठे तो होंगे ही ज़्यादा, लेकिन कढ़ाई में जब हम सेकेंगे ना तो उसमें भी तले में चिपकने लगते हैं। इसलिए हाफ़ और 1 का ही माप रखिए। तो यहाँ पर मैंने पवा बना के बता दिए आपको, इस तरह से बनाना है। और ये इन्हें बोलते हैं गोटेटा। इनको थोड़ा-सा इस तरह से लंबा-लंबा रोल करने के बाद, ये देखिए, इस तरह से हमें करना है। इनका थोड़ा-सा क्या होता है ना, मोटे से रहते हैं ये।
ये देखिए हल्का जो हमारी बिस्किट होती है ना, उस शेप में ले लीजिए या फिर उससे भी हल्का सा मोटा रखना है हमें। और इसी तरह से मैंने सारे बना लिए थे, सारे मतलब बनाती भी जा रही थी और मैं सेकती भी जा रही थी। तो यहाँ पर ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। और इसमें ख़ास बात याद रखना है हमें कि मीडियम फ्लेम पर ही हमें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें सेक लेना है। और 4 से 5 मिनट लगते हैं एक बैच को सेकने में। तो यहाँ पर 2 मिनट होने के बाद इसको मैंने पलट लिया था। ये देखिए लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें सेक लेना है। और 2 मिनट बाद इन्हें पलट दिया था। फिर से 2 मिनट होने के बाद हमारे दोनों तरफ से अच्छे से पवा ये सिक के रेडी हो गए थे। और ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है और एक के ऊपर एक भी नहीं डालना है, उतने ही डालना है जितना आ सके हमारे ऑयल में ये पवे। ज़्यादा अगर डाल देंगे तो क्या होगा ना, कच्चे से रह जाते हैं एक दूसरे के ऊपर आते ही। तो एक एक लेयर में ही रहना चाहिए इनको, तभी ये अच्छे से सेक पाते हैं। और अगर आपको लग रहा है ज़्यादा हार्ड हो रहे हैं, ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, तो थोड़ा कम सेकिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुरकुरे हमें पसंद हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सेक लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पवे और गुटेटे बना लिए थे। ये देखिए बहुत ही खस्ता बन के रेडी हुए थे, मतलब कुरकुरे से बनकर रेडी हुए थे। ज़्यादा हार्ड भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कुरकुरापन इनका बहुत ही पसंद है। तो इसी तरह से मैंने बना लिए थे और हमारे पवे बनकर रेडी हो गए थे। आप भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन बाजरे के आटे के ही बनते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।